सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही जनवरी 2022 में पिता के संपत्ति पर बेटियों का अधिकार को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संयुक्त परिवार में रह रहे व्यक्ति वसीयत लिखे बिना ही मौत हो जाए तो उसकी संपत्ति पर बेटों के साथ उसकी बेटियों का भी हक होगा, बेटी का भी अधिकार मिलेगा। और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट क्यों सुनाया, किस राज्य का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और कौन जस्टिस था जिसने ये फैसला सुनाया है, ये सब आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगा। और हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम कब कब चेंज हुआ है, बदला है, क्या क्या उसमें चेंज हुआ है, ये सब आपको जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के बारे में बताते हैं। हिंदू सजेशन एक्ट 1956 इस अधिनियम के अनुसार महिलाओं के संपत्ति के अधिकार यानी संयुक्त हिंदू परिवार के विरासत के अधिकार को मान्यता दी है। हालांकि तब एक पुत्र को सहायक का दर्जा नहीं दिया गया था। इसके मुताबिक व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार दिया गया था। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में मिला था उसका कानूनी अधिकार। हिंदू भारत में हिंदू कानून की दो पद्धति है, पहला मिताक्षरा, दूसरा है दया भाग। दो तरह के जो कानून पद्धति है उसी पर आपको अधिकार मिलता है। तो मिताक्षरा है जो पूरे देश में व्यापक रूप से प्रचलित है, भारत में सभी जगह पर प्रचलित है, और दया भाग है जो सीमित क्षेत्र में ही प्रचलित है। और जो मिताक्षरा कानून पद्धति है वो संपत्ति के विचलन के दो तरीकों उत्तराधिजीविता और उत्तराधिकार को मान्यता देती है। उत्तराधिकार का नियम संयुक्त परिवार की संपत्ति पर लागू होता है, उत्तराधिकार का नियम मृतक के पूर्ण स्वामित्व वाली संपत्ति पर अलग लागू होता है। और दया भाग है जो विचलन के उत्तराधिकार नियम वाले पर ही लागू होता है, उत्तराधिकार पर ही लागू होता है। और हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 किया है। यह अधिनियम में यह निर्णय लिया गया था कि बेटी के पिता कानून के संशोधन की तारीख यानी 9 सितंबर 2005 को जीवित हो तब ही उसकी बेटी अपने पिता के पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार ले सकती है। मतलब डेडलाइन का था 9 सितंबर 2005 के बाद मृत्यु अगर प्राप्त होता है तब संपत्ति में अधिकार मिलेगा। इसके बाद हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 में आया। उसमें यह निर्णय लिया गया, डेडलाइन लिया गया कि इस अधिनियम में यह निर्णय लिया गया कि अगर पिता अपना वसीयत लिखे भी नहीं लिख पाता है और स्वर्गवास हो गया है तो यदि कोई पिता 1956 से 2020 के बीच में मृत्यु प्राप्त करता है तो उसकी संपत्ति पर बेटों के साथ बेटियों का बराबर बटेगा। मतलब जो 2005 था डेडलाइन अब 1956 हो गया। 1956 से अभी तक कभी भी मृत्यु प्राप्त करता है लड़की के पिताजी और बिना वसीयत लिखे ही मर जाते हैं तो उस पर चचेरे भाइयों के अलावा बेटियों का भी उसका हक मिलेगा। इसके बाद हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2022 किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में 1956 को भी डेडलाइन को हटा दिया, जो 1956 2020 में दिया गया था उसको भी हटा दिया। और तमिलनाडु के एक मामले को निपटारा करते हुए जस्टिस शेष अब्दुल्ला नजीर और क्रिस मुलाली के बेंच पर 51 पन्नों का फैसला सुनाया। यह सभी पुराने ग्रंथ मनुस्मृतियों और पंडितों को सुप्रीम कोर्ट बुलाकर पढ़वाकर फैसला दिया है। मतलब कि जितना भी हिंदू ग्रंथ था और बड़े बड़े आचार्य रोज पंडित लोग थे उसको सुप्रीम कोर्ट में बुलाया, ग्रंथ अपने अपना पोथी पतला लेके आइए, पढ़िए, उसमें संशोधन कीजिए। उसके बाद सभी को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अब ये फैसला किया गया, 3-4 पॉइंट हम आपको मुख्य बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा कि अगर कि पिता की मृत्यु की आज़ादी से लेकर अभी तक कभी भी हुआ है तो संयुक्त परिवार में रह रहे पिता वसीयत लिखे बिना ही मौत हो जाए तो उसकी संपत्ति पर बेटों के साथ उसकी बेटी का भी हक होगा, अधिकार उसको मिलेगा। और यह फैसला में यह भी निर्णय लिया गया है कि अगर बेटी की संपत्ति मिलता है तो उस पर ससुराल वाले को हक नहीं रहेगा। ये भी समझ लें, अगर बेटी भी डेट कर जाता, वो भी नवाल या सखा रहते हैं तो उसके बाद उस संपत्ति पर ससुराल वाले को हक नहीं रहेगा या ससुराल वाले नहीं बेच सकते हैं। अगला है कि अगर बेटी की मृत्यु हो जाती है तो पुनः संपत्ति अपनी बेटी के पापा पितक के पास चला आएगा।
ये भी फैसला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट यह भी फैसला दिया है कि बेटी हिस्सा नहीं लेना चाहता है, अगर वो स्वेच्छा से नहीं लेना चाहता है तो उस पर कोई दबाव नहीं है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अगर लड़की के पिताजी वसीयत देता है, वसीयत लिख देता है जिंदे में ही, और संपत्ति अपने बेटे या ट्रस्ट या मंदिर को दे देता है, तो उस स्थिति में बेटियों का हक नहीं मिलेगा। अब ये ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट क्यों लिया था, इसके बारे में आपको जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला क्यों दिया, इसके पीछे कर्नाटक के एक महिला का मामला आया था। महिला के पिताजी 1949 में मृत्यु को प्राप्त कर लिया था। उस समय पिताजी वसीयत नहीं लिख कर गए तो चचेरों भाइयों ने उनके संपत्ति पर अधिकार कर लिया, और उसका जो उस बेटी को संपत्ति में अधिकार नहीं दिया। तब उसके बेटी का एक लड़का था जिसने वहाँ के सिविल कोर्ट में केस किया अपने चचेरे भाइयों के अगेंस्ट। उसने कहा कि हमें भी अपने पिताजी के संपत्ति में मिलना चाहिए। लड़की ने केस किया और कहा कि हमें भी संपत्ति मिलना चाहिए, तो सिविल कोर्ट ने माना कर दिया कि इस प्रकार से आपको नहीं मिल सकता है, आप नाती हैं, नाती ही रहिए, आपको संपत्ति इसमें नहीं मिलेगा, कोई भी कानून ऐसा नहीं है। नाना के संपत्ति पर मेरा अधिकार काहे नहीं हुआ। इसके बाद उस संतान ने मद्रास हाई कोर्ट में चला गया, वहाँ भी उसको मना कर दिया कि नाती को अधिकार नहीं मिलता है, आप नाती हैं, आपको नहीं मिलेगा। तब नाती ने सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने एस अब्दुल्ला नजीर और कृष्ण मुरारी की बेंच पर अपना बात रखा। केस लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट मान गए और उसके बाद 51 पन्नों का ऐतिहासिक फैसला सुना दिया और उसमें संपत्ति में बेटियों का अधिकार दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। और सर्वे से रिलेटेड जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी क्वेश्चन रहे आपके माइंड में सर्वे से रिलेटेड तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप।